तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम लोग सीखेंगे, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसमें प्यारे बच्चों चैप्टर 1 में हम लोग आप लोगों को बताया था ना कि इसमें दो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बताएंगे, क्योंकि इसमें टोटल प्यारे बच्चों 80 का ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव? 80। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में पार्ट 1 में टोटल हम लोग 1 नंबर से लेकर कितने नंबर तक, 40 नंबर तक ऑब्जेक्टिव को देख लिए थे, देखे थे ना। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों ये आप लोग का पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम लोग 41 नंबर से लेकर 80 नंबर तक देखेंगे, ठीक है। और पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आप लोग का एक का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर से प्यारे बच्चों बहुत सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल पूछता है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का है प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यानी सबसे बड़ी नदी घाटी बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी घाटी बताना ये कौन सी परियोजना है? ए तुंगभद्रा, बी अमरावती, सी चंबल या डी हीराकुंड। आपको बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा प्यारे बच्चों सबसे बड़ी परियोजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 का है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इन जो डाकू लोग थे उनका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, आपको बताना है। ए संसाधन संग्रहण से, बी संसाधन के विदोहन से, सी संसाधन के नियोजित दोहन से या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, काला लोहा किसे कहा जाता है? ठीक है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, काला लोहा, लोहा तो आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, बहुत क्वालिटी का लोहा होता है, लेकिन काला लोहा किसे कहा जाता है आपको बताना है। ए हेमाटाइट को, बी मैग्नेटाइट को या सी लाइमोनाइट को या डी सिडराइट को। तो प्यारे बच्चों काला लोहा जो है हम लोग मैग्नेटाइट को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 का है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है प्यारे बच्चों, इन जो पर्यावरण दिवस है, हमारे जो दृष्टि है, ठीक है, हमारी जो दुनिया है, यानी पर्यावरण जो है हम लोग किस दिन को मनाते हैं आप लोग बताना है। ए 5 जून को, बी 3 अप्रैल को या सी 3 सितंबर को या डी 1 दिसंबर को। तो प्यारे बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यानी भारत जो है किस खनिज का जो निर्यात नहीं करता, निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश से दूसरे देश में किसी वस्तु को भेजना, उसको हम लोग निर्यात बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन बताने कौन ऐसा खनिज है जिसको भारत जो है निर्यात नहीं करता है। ए लौह अयस्क को, बी मैग्नीज को, सी अभ्रक को या डी गंधक को। तो प्यारे बच्चों गंधक हो जाएगा, यानी गंधक माने सल्फर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी आपको बताना है प्यारे बच्चों कि भारत में कोयला का सर्वप्रथम यानी पहली बार उत्पादन किस राज्य में हुआ था। ए पश्चिम बंगाल में या बी झारखंड में या सी उड़ीसा में या डी छत्तीसगढ़ में। तो प्यारे बच्चों भारत में कोयला का सर्वप्रमुख यानी सर्वप्रथम झारखंड में क्या हुआ था बच्चों, उत्पादन हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 नंबर है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है, आपको बताना है। यानी मैग्नीज का अगर निर्यात किया जाता है, यानी मैग्नीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाता है तो किस बंदरगाह से नहीं जा सकता है। ए मुंबई, बी मंगलोर, सी मडगांव और डी विशाखापट्टनम। तो प्यारे बच्चों मंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, टेक्सोल का उपयोग होता है।
एंड टेक्सल एक प्यारे बच्चों दावा है। तो टेक्सल का उपयोग किस में होता है आपको बताना, ए मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में, या डी टीबी के लिए। तो प्यारे बच्चों टेक्सल जो दवा है इसका उपयोग किस में होता है, कैंसर में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था आपको बताना है। ए 12 लाख टन, बी 15 लाख टन, सी 18 लाख टन, या डी 15.5 लाख टन। तो प्यारे बच्चों 15.5 लाख टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। इन सबसे अच्छा प्यारे बच्चों कोयला कौन सा है आपको बताना है चारों ऑप्शन में। ए एंथ्रासाइट, बी पीट, और सी लिग्नाइट, और डी बिटुमिनस। तो देखो प्यारे बच्चों कोयला जो होता है ना, कोयला में जिसमें कार्बन का मात्रा ज्यादा हो वही जो प्यारे बच्चों सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है, तो कोयला का मात्रा सबसे ज्यादा जानते हैं किसमें होता है, एंथ्रासाइट में होता है, इसलिए इसको अच्छा कोयला माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है आपको बताना है। ए 379 मिलियन टन, बी 38 मिलियन टन, सी 1670 लाख टन, डी 40 लाख टन। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1670 लाख टन। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है आपको बताना है। टोटल प्यारे बच्चों विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में क्या करती है बच्चों, निवास करती है। ए 16%, बी 18%, सी 100%, और डी 22%। कहने का मतलब प्यारे बच्चों जो विश्व है हमारा, ध्यान समझिएगा, जो विश्व है तो मान लीजिए विश्व में प्यारे बच्चों 100% लोग रहते हैं, तो 100% लोग में भारत में कितने परसेंट लोग रहते हैं आपको बताना है। तो मात्र प्यारे बच्चों 16% जो है भारत में लोग क्या करते हैं बच्चों, निवास करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। ठीक है, जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है। ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, और डी अजैव। तो प्यारे बच्चों जो कोयला है ना आने वाले दिन में क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन है, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष गलने सड़ने के बाद जो कोयला का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसको अधिक मात्रा में यूज करेंगे तो आने वाला समय में क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यानी कौन ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारा तेल का क्या बच्चों भंडार है आपको बताना है। ए असम में, बी राजस्थान में, सी बिहार में, या डी तमिलनाडु में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा असम, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 पर है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। जो सूर्य के प्रकाश होता है बच्चों कौन सा संसाधन है। ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, और डी अचक्रीय। तो प्यारे बच्चों देखो सौर ऊर्जा एक प्राकृतिक रूप से होता है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसको हम लोग पुनः से क्या कर सकते हैं बच्चों, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ए 100 एनएम, बी 200 एनएम, सी 150 एनएम, डी 250 एनएम। तो प्यारे बच्चों 200 एनएम हो जाएगा, यानी 200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर को रहा है प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, और डी अजैव। तो प्यारे बच्चों पेट्रोलियम भी जो है
लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष भूकंप आया होगा, जिससे जो है प्राकृतिक जीव जंतु जितने भी थे वो धरती के नीचे गए, तो उसको सड़ने गलने के बाद जो है प्यारे बच्चों पेट्रोलियम प्राप्त होता है। इसलिए इस आने वाला समय में ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो सकता है। इसलिए क्या होगा बच्चों, अनवीकरणीय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। इन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बताना है, क्या होगा, ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर, डी कटिहार। तो प्यारे बच्चों ताप विद्युत का केंद्र जो है बरौनी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, आपको बताना है। यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ए वनोन्मूलन, बी अति पशुचारण, सी अधिक सिंचाई, डी गहन खेती। तो प्यारे बच्चों अधिक सिंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, आपको बताना। ए 6 अरब हेक्टेयर, बी 4 अरब हेक्टेयर, सी 8 अरब हेक्टेयर, डी 5 अरब हेक्टेयर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, ए 15 करोड़ हेक्टेयर, बी 20 करोड़ हेक्टेयर, सी 13 करोड़ हेक्टेयर, या डी 18 करोड़ हेक्टेयर। तो प्यारे बच्चों 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या करा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, आपको बताना है। ठीक है, इन देश के बांधों को किसने भारत को क्या कहा था बच्चों, मंदिर कहा था। ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी पंडित नेहरू। तो प्यारे बच्चों पंडित नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। यानी जो भाखरा नागल परियोजना है ये किस नदी पर है, ए नर्मदा, बी झेलम, सी सतलज, या डी ब्यास। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सतलज। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, आपको बताना है। इन पूरे विश्व में प्यारे बच्चों बहुत सारा जल है, लेकिन कितना प्रतिशत जल जो है महासागरों में निहित है, आपको बताना है। ए 96%, बी 95%, डी 96.6%, डी 96.5%। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 96.5%। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ए क्लोराइड का, बी क्लोराइड का, सी आर्सेनिक का, और डी लौह का। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्सेनिक का। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, आपको बताना है। यानी प्राणियों के शरीर में वो जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, आपको बताना है। ए 55%, बी 60%, डी 65%, या डी 70%। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 65%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, आपको बताना है। ए यूरेनियम के साथ, बी पेट्रोलियम के साथ, सी चूना पत्थर के साथ, डी कोयला के साथ। तो प्यारे बच्चों पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर क्या करे बच्चों, ध्यान समझना। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ए दामोदर नदी घाटी, बी भाखरा नगर नदी घाटी, सी रिहंद नदी घाटी, और डी सोन नदी घाटी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भाखरा नागल नदी घाटी। याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? ठीक है, यानी एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह बताना है जहां विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ए तारापुर में, बी कलपक्कम में, सी नरोरा में, डी कैगा में। तो प्यार बच्चों तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का यानी पेड़ पौधों का क्या हुआ विस्तारण था? ए 25, बी 19.27, सी 20 और डी 20.60%। तो प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 20.60% होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार को जो 3 वर्गों में बांटा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, सही होगा। देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर देखिए क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है क्या होगा? ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। तो प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मयूर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 73 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, चारों ऑप्शन में कौन ऐसा जीव है जो केवल कौन सी पाया जाता है बच्चों? भारत में। ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉल्फिन, याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी हेमेटाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हेमेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए 10, बी 30, सी 20, डी 40। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों 20। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 नंबर पर है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? आपको बताना है प्यारे बच्चों, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का क्या होता है बच्चों? उपयोग होता है। आपको क्या करना है बच्चों? बताना है। ए 5 किलोग्राम, बी 15 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, डी 20 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज कितना लगता है? 10 किलोग्राम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ए कलपक्कम में, बी नरोरा में, सी राणा प्रताप सागर में या डी तारापुर में। तो प्यारे बच्चों तारापुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 नंबर पर है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इन चारों ऑप्शन बताना है कौन ऐसा ऊर्जा है जो अनवीकरणीय है? जल, बी सौर, सी कोयला, डी पवन। तो प्यारे बच्चों कोयला हो जाएगा, क्योंकि कोयला जो आने वाला समय में क्या होगा बच्चों? समाप्त हो जाएगा, लेकिन जल, सौर और पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताना है जो मुंबई हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है? ए कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधन कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु या डी परमाणु शक्ति हेतु। तो प्यारे बच्चों मुंबई हाई जो है तेल शोधन कारखाना के लिए क्या बच्चों? प्रसिद्ध है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट क्या होगा बच्चों?
आंसर होगा। तो इस चैप्टर में जितने भी मस्त इंपॉर्टेंट बच्चों ऑब्जेक्टिव था सभी हम कंप्लीट करा दिए। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों उसमें हम लोग चैप्टर 2 को सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।